हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी साइंस का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है। ये एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और हर एक चीज़ को क्या कर दिया जाएगा, एकदम लो लेवल पे समझाया जाएगा आपको। और ये डिफिनेशन की बात की जाए तो एकदम से जो इजी से इजी डिफिनेशन रहेगा उसे आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, चलिए चैप्टर नंबर पहला, यानी नाम से ही पता मेरे भाई, देखो यानी इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया, इसे हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ कर देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाम से ही पता केमिकल रिएक्शन, जैसे आप सुबह उठें और क्या कर दिए खाना खाएं, तो जो भी खाना खा रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन है। कैसे पूछेंगे सर, पगलैती गिरी है सर, लगता है कि आपको नहीं। डाइजेशन जो होता है एक्चुअली वो केमिकल प्रोसेस है। बताओ, मुंह में लिया हमने, लार को मिक्स किया, पेट में गया, या सीएल वगैरह, वो सब सारी चीज़ें क्या है, केमिकल रिएक्शन है। एंड इक्वेशन वो कैसे लिखा जाता है तो उसे हम इसमें देखेंगे। ठीक, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की एक एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है। लिखा है द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विथ प्रॉपर्टी आर फॉर्म वन आर मोर सबस्टेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मान लेते हैं कोई एक आपका यानी क्या कर रखा है, वन आर मोर सबस्टेंट, हमारे पास मान लेते हैं क्या है, एक ए सबस्टेंट है, वो क्या कर रहा है, बी के साथ रिएक्शन कर रहा है और आगे चल के हमारा क्या बना रहा है, ए बी एक रिएक्शन बना रहा है। तो मान लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है और इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। ये जो बन के नया प्रोडक्ट बन गया, इन सब की प्रॉपर्टी से क्या है, पूरा डिफर है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। या एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, जैसे नॉर्मल देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन है जो जलने में बहुत, ये क्या करता है, बहुत ज्वलनशील हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यदि कहीं रखा रहता तो बहुत तेज़ी से ज्वलनशील होता है। ठीक, अब बताओ O2 है, ये बताओ कोई कहीं आग लगी हुई तो क्या करेगा ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन देंगे तो और तेज़ लगेगा ना, मतलब ये हेल्प करता है किसी आग को पकड़ाने में। अब यही हमारा क्या बन गया है, रिएक्शन करके H2O बन गया। अब बताइए, ये जो हाइड्रोजन था बहुत ज्वलनशील था और ये ऑक्सीजन था, ये जलने में मदद कर रहा था। जो रिएक्शन के बाद हमें प्राप्त हुआ पानी, अब बताओ इसी पानी से हम क्या करते हैं, आँख को बुझा देते हैं। तो वही लिखा क्या, दोबारा समझिए, द प्रोसेस विच न्यू सबस्टेंट, ये जो न्यू सबस्टेंट बन के तैयार हुआ है विथ न्यू प्रॉपर्टी, देखो इनकी प्रॉपर्टी भी क्या है, न्यू है इन सब से। ठीक, फॉर्मेट फ्रॉम वन आर मोर सबस्टेंट, इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक सबस्टेंस से जो बना हुआ है। देखो एक भी हो सकता है, एक या एक से अधिक हो सकता है। इन पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब समझ में आया केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, जैसे हम क्या लिखे थे यहाँ पर, H2 लिखे थे प्लस क्या लिखे थे, O2 लिखे थे। रिएक्शन में पार्टिसिपेट होकर हमारा क्या बना गया, H2O बन गया। तो ये जो आगे वाला चीज़ होता है ये रिएक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या होता है, ऐसा पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है या इन्वॉल्व होता है या लिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक, अब इन्हीं रिएक्टेंट, इसे हम क्या लिख देते हैं, रिएक्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट तैयार आपका सामने ये है। अब रिएक्टेंट हो गया, इनके रिजल्ट के बाद जो चीज़ बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जो बन के तैयार हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, तो रिएक्शन में दो चीज़ होती है, एक रिएक्टेंट होता है, एक हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो पहली बार लिया जाता है, कि केमिकल रिएक्शन कराने के लिए जो पहली बार लिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, द सबस्टेंट विच फॉर्म एक, यानी फॉर्म ए केमिकल रिएक्शन विच फॉर्म, यहाँ आप इसे रिजल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट हो गया, मतलब जो भी सबस्टेंट रिएक्टेंट के बाद रिजल्ट के फॉर्म में निकलता है, जो बन के तैयार हुआ उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है।
उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यानी मेकअप टी यानी चाय बनाने के लिए बताओ, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसमें चाय बनाने के लिए यहाँ पर हम चाय लिखते हैं। तो बताओ चाय को बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें सबसे पहले टी लीफ चाहिए। क्या चाहिए, टी लीफ चाहिए, जिसे हम चाय पत्ती बोलते हैं। और प्लस क्या चाहिए, शुगर चाहिए, शुगर ले लेते हैं। और प्लस क्या ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, ठीक, यानी दूध लेते हैं। स्पेशल टाइप का चाय बनाया जाएगा ना। तो ये सब बताओ, जो चाय बनाने में जो सबसे पहले लिया गया उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। अब चाय को गर्म कर दिया गया, मतलब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई गरमाने से, ठीक है। तो ये बताओ बन के जो तैयार हुआ उसी को, ये प्रोडक्ट है ना, चाय हम पी ले प्रोडक्ट है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक। अब आशा करते हैं ये दोनों डिफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन है, रिस्पायरेशन एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे बोलेंगे सर, देखो हम क्या खाएं, C6 खा लिए, H12 खा लिए, O6 मतलब ग्लूकोज खा लिए, अब प्लस ऑक्सीजन ले लिए, रिएक्शन में क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, अब प्लस क्या बना दिए, वाटर बना दिए। तो ये जो वाटर बन के तैयार हुआ है, वाटर जो बन के तैयार हुआ है, ठीक है, वाटर जो बन के H2O तैयार हुआ है, तो बताओ इन्हीं की मदद से हुआ है कि नहीं, तो रिस्पायरेशन। इसी को तो हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पसीना के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में या कोई अदर चीज़ के फॉर्म में, O2 जो यानी वाटर छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। यानी रिस्पायरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। रिजल्ट इन यानी सॉरी रस्टिंग इन आयरन मतलब जंग लगना, किसमें, लोहे में जंग लगना भी एक केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबर, मैग्नीशियम रिबन को जो गर्म किया जाता है वो भी तुम्हारा क्या कहलाता है केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब इसमें एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, यदि मैग्नीशियम रिवर को गर्म किया जाता तो सफ़ेद कलर का अवक्षेप निकलता, वाइट कलर का प्रेसिपिटेशन निकलता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बताओ दूध से दही बन गया, वो भी तुम्हारा केमिकल रिएक्शन किसकी मदद से होता, कमेंट बॉक्स में देखें कितने लोग लिख के भेजते हैं, ठीक है। अब देखो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व यदि होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी, पहले बताएं, स्टेट चेंज होगा। क्या स्टेट चेंज होगा, जैसे मान लेते हैं एक कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बताओ कार्बन है, ठीक, कार्बन सॉलिड अवस्था में, तो सॉलिड को हम क्या करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, बताओ ऑक्सीजन किस अवस्था में, गैस अवस्था में। ये रिएक्शन में जब बना लेंगे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बताओ क्या होता है, गैस है, तब बताओ क्या होता है, स्टेट भी चेंज होता है। देखो कार्बन था हमारा सॉलिड अवस्था में, बन के जो प्रोडक्ट हुआ गैसियस अवस्था में, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका स्टेट भी चेंज होगा। दूसरा चेंज इन कलर, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कलर के ही द्वारा पहचाने जाते हैं, बोलते हैं अच्छा ये रिएक्शन कराया गया इससे और कलर चेंज हो गया तो ये रिएक्शन में ये चीज़ है। कलर से भी हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को इन्वॉल्व यानी रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि यानी ये केमिकल रिएक्शन इसमें हो रहा है। दूसरा देखा जाए चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हमारा क्या हो सकता है, यदि केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। बेस्ट एग्जांपल आप चूना देखे होंगे, क्या चूना देखेंगे, CaO ये चूना है, यदि पानी के साथ यानी पानी जब डाला जाता है तो बताओ कौन सी, मतलब हमारे CaCO3 निकलता है, क्या निकलता है, CaCO3 निकलता है, और हमारे पास क्या निकलता है इसमें, यानी अरे ये भी नहीं याद है, रिएक्शन भी नहीं याद है, तो क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर। जैसे गाँव में पहले क्या होता था, चूना आता था बोरी में, उसमें क्या कर दिया जाता, पानी उसमें जब डाला जाता भद 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 भदकने लगता था, होने लगता था ना, यानी टेम्परेचर पहले नॉर्मल था, उसमें डाल दिया जाए तो बहुत तेज़ भदकने लगता है, जिससे उसमें इतना तेज़ हुआ था कि पानी खौलने लगता है पूरा, ठीक है, भाप निकलने लगती है, ठीक, मतलब टेम्परेचर अभी क्या हो रही, चेंज हो रही। इवोल्यूशन ऑफ गैस, बताओ भाप निकल रही, कोई ना कोई गैस निकल रही है कि नहीं, मतलब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी स्टेट भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, गैस भी निकल सकती है। तो मतलब केमिकल के दौरान यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान इतने सारे तुम्हारे क्या हो सकते हैं चेंजेज हो सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्या होता है, रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक वर्ड इक्वेशन होता है, दूसरा केमिकल इक्वेशन होता है। और वर्ड इक्वेशन सर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम बोलते हैं
कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये वर्ड इक्वेशन। जैसे ना सी कार्बन हम लिखे हैं ना, तो आप न लिख के हम क्या लिख देंगे, कार्बन लिख देंगे, कार्बन लिख देंगे और प्लस क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन। रिएक्शन में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम पूरा लिख देंगे। तो ये बताओ वर्ड के फॉर्म में लिखे हैं कि नहीं, ये लिखने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो दो तरह का इक्वेशन होता है, एक वर्ड इक्वेशन, दूसरा देखा जाए केमिकल इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन पहले देख लेते हैं। जैसे Zn का फार्मूला क्या होता है, जिंक, जिंक का फार्मूला Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, जिसे हम नॉर्मल भाषा में तेजाब बोलते हैं। ये रिएक्शन करा तो हमारा क्या होता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। क्या निकली है, जिंक सल्फेट निकला है प्लस हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए, ये जो आपका LHS में है, मतलब देखो ऐसे जब रिएक्शन ऐसे कराया जाता है तो इस एरिया में, मतलब पूंछ की तरफ जो चीज़ रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ये नॉर्मल भाषा में तुम समझ सकते हो। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। और यानी जो बन के तैयार हुआ है RHS में, मतलब एरो के जो इस साइड में है, इस साइड में, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये वर्ड इक्वेशन है जो इसके फॉर्म में लिखा गया। अब बताओ, इन्हें लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू इनके फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए एलिमेंट का के जितने भी एलिमेंट थे सिंबल प्रोवाइड किया गया था ना, कि हम इजी वे में जल्दी से जल्दी इसे हम लिख सकें। ठीक, देखो करिए, Zn है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएगा, ZnSO4 और हमारा हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक, तो ये वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ गए। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक, जैसे देखो ये केमिकल इक्वेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे यदि, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचेगा। जैसे मैग्नीशियम, ये जो किए हैं, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो इसमें यदि वर्ड में लिखना चाहेंगे तो मैग्नीशियम लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे, इतनी सारी चीज़ें लिखेंगे कि नहीं, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपल सा यदि केमिकल इक्वेशन लिखना है तो Mg लिख दिए, O2 लिख दिए, MgO बन गया। मतलब विद इन द 10 सेकेंड। उसे लिखने के लिए हमें लगभग 1 मिनट लगेगा, मगर इसे निकलने के लिए लगभग कितना, 30 मतलब 10 से 20 सेकेंड के अंदर चुटकियों में आप लिख देंगे। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या क्या होता है, देखो एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाई केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट, केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ एनी फिजिकल स्टेट। मतलब क्या कह रखा, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करना क्या करता है, क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये एलिमेंट के सिंबल के फॉर्म में होता है। देखो Mg, मैग्नीशियम इतना बड़ा, MAGNESSIUM इतना सारा है ना, तो उसे हम सिंपल से हम क्या कर दिए, Mg लिख दिए हैं। बताओ, यानी सिंबल हमने यूज किया। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़, उसका स्टेट भी हम यूज करते हैं भाई। यदि सॉलिड में है तो उसके नीचे यस लिख देंगे, यदि गैसियस में है तो उसके नीचे गैस लिख देंगे, यदि लिक्विड में है तो उससे हम नीचे यल लिख देंगे। ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो बताओ, हम इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, द नेसेसरी कंडीशन सच है, टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल कोई टेम्परेचर चाहिए। जैसे चाय बना रहे हैं तो बताओ क्या होता है, यदि हम नॉर्मल दूध, चाय पत्ती और सब चीज़ अदरक वगैरह डाल के रख दे, शुगर वगैरह, तो कईयों दिन लग जाएंगे धूप में उसे खोलने में। अगर टेम्परेचर दे के हम जल्दी कर लेते हैं। या प्रेशर या एनी अदर कैटालिस्ट शुड बी राइटेन एट ए नैरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसके बीच में हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आपके सामने ये है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब इसमें देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। देखो मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, O2 यहाँ पर क्या है 2, यानी ऑक्सीजन 2 है, मगर यहाँ पर 1 है। तो बताओ रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं किस पे, बैलेंसिंग पे। ठीक है, बैलेंसिंग पे आते हैं, बैलेंसिंग पे आते हैं। तो इससे क्या हो गया, बैलेंसिंग रिएक्शन, यानी क्या लिखे हैं, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब सुनिए, देखो क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं 9th में ही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें क्या होता है सर, ये क्या अब आ गई। ठीक, एक आता है रिएक्टेंट होता है और एक हमारा क्या होता है, बन के जो तैयार हुआ प्रोडक्ट होता है। अब इनके कहने का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास का, यानी रिएक्टेंट का मास
यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। मास की बात कर रही है, ला ऑफ कंजर्वेशन लेवोसियर ने दिया था, ठीक, लेवोसियर ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि अब बताओ, हम मैटर के बारे में पहले जान सकते हैं न मैटर को बनाया जा सकता है न तो बिगाड़ा जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो इसलिए हम इसे बैलेंसिंग करते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रीमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन जो होता है वो बैलेंसिंग में होता है। यानी दोनों तरफ यदि रिएक्टेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट यदि बराबर रहें तो वो रिएक्शन बैलेंस है बेटा, ठीक है। तो इसी को यानी रिएक्शन को बैलेंस बोलते हैं। अब कैसे करेंगे, स्टेप बाय सुनिए। सबसे देखो, राइट ए केमिकल रिएक्शन ड्रॉप बॉक्स, देखो ऐसे लिख दिए, Fe यानी लोहा, पानी, Fe3O4 प्लस क्या है, H2 है। अब देखिए Fe इधर है, मतलब एक है, इधर 3 है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो एक है, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बात की जाए तो 2 है, तो इधर भी 2 है, कोई टेंशन नहीं है। अब ये दूसरा स्टेप, डू नॉट चेंज ऑफ द एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, मतलब कोई भी चीज़ आपको चेंज नहीं करना। काउंट करना है किसे, एलिमेंट को काउंट करना, जो हम पहले से ही कर चुके हैं। तीसरे स्टेप पे आते हैं, देखो ठीक, हीलियम की आयरन कितना है, इधर रिएक्टेंट में 1, हम अगर यहाँ पर 3 है, मतलब यहाँ से हमें क्या कराना पड़ेगा, 3 से गुणा कराना पड़ेगा। इसी तरह से आपको कर देना। हाइड्रोजन इधर कितना, 2 है, इधर 2 है, तो कोई टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, इधर रिएक्टेंट के साइड में 1 है, प्रोडक्ट के साइड में 4 है, तो मतलब 4 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो हम देखो क्या कर देते इधर कहाँ चला गया जी, ठीक। ये तो हम क्या कर देते हैं, इधर से हम देखो कर दिया, इक्वल्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट विच ऑफ द मैक्सिमम नंबर बाई द पुटिंग फ्रॉम आउट ऑफ इट। जैसे Fe हो, देखो करिए, यहाँ 3 से गुणा कर दिए, ऑक्सीजन 4, यहाँ से 4 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद क्या कर दीजिए, 4 से इधर गुणा कर दिए, ऑक्सीजन तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मकता हाइड्रोजन कितना, 4 दूना 8, तो हाइड्रोजन पे भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट मेथड अपनी मर्जी से, अच्छा हाइड्रोजन इधर इतना है, ये इतना है, ये इतना, उससे भी आप कर सकते हैं, या टेबल बना कर कर सकते हैं। एक नंबर का ये आता है, ठीक है। बैलेंसिंग रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन दे देगा, या कोई 2 नंबर का दे देगा, कोई केमिकल रिएक्शन दे देगा, वर्ड में कहेगा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराइए और बताइए क्या बनेगा। यदि वो बनाना के देगा, चाहे बना बनाया देगा, उसमें अब क्या कर देना, अब मान लेते सल्फ्यूरिक एसिड दे दे, ठीक। अब कितने लोगों को पता ही नहीं सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, तो नहीं होने वाला बाबू। इसीलिए जो भी चीज़ आप लिखिए उसके नीचे उसका नाम जरूर लिखिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा यदि नाम लिखेंगे तो आपका सारा काम बन जाने वाला है, ठीक है। ये आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया जो है। उसके बाद केमिकल इक्वेशन यदि लिख दिए तो स्टेट, फिजिकल स्टेट जरूर लिखिएगा कि ये लिक्विड में है या सॉलिड में है या गैस में, ये सब सारी चीज़ें। यदि सॉलिड में है तो यस, लिक्विड में है तो यल, गैस में है तो गै, यानी इसमें लिखिएगा एक्वस, मतलब पानी है तो हम क्या लिखेंगे, AQ लिखना पड़ेगा, ठीक। अब सुनिए, यहाँ तक हम जान गए कि यानी किसी भी एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना, ठीक है। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरह के हो सकते हैं, इसकी तरफ देखा जाए तो बहुत तरह के आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले देखा जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब नाम से ही पता, कंबाइन, कंबाइन मतलब जोड़ने का काम करता है। इसमें रिएक्टेंट जोड़ा जाएगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या लिखा है, ए रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, कितना, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होगा, कंबाइन टू फॉर्म ऑफ द सिंगल प्रोडक्ट। और ये कंबाइन होगा मतलब जुड़ेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट निकालेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, देखो का दिया कोयला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराई जा रही है तो हमारा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बन के तैयार हुआ यानी प्रोडक्ट एक है कि नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है।
दूसरा एग्जाम्पल देते हैं फार्मेशन ऑफ वाटर। देखो क्या दिया, O2 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वाटर। तो बताओ वाटर भी तुम्हारा एक है यानी रिएक्टेंट 2 है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरह से आपके सामने ये भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होती हैं, एक रिएक्शन होता है एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, मतलब कोई रिएक्शन जब करा रहे हैं उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही, क्या हो रही, एनर्जी निकल रही है। नाम से ही पता चलता है एक्जोथर्मिक, ठीक है। एक होता है एक्जोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक। अब नाम से इसे पहले नाम आइडेंटिफाई करिए। एक्जो मतलब क्या होता है, EX एग्जिट होता है। एग्जिट मतलब क्या होता है, कहीं मॉल वगैरह में गए होंगे तो एग्जिट मतलब बाहर निकलना। थर्मिक मतलब क्या होता है, एनर्जी, वो भी किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। मतलब कोई रिएक्शन में जब हमारा क्या हो रहा है कि हीट की एनर्जी क्या होती है, निकल रही, तो उसे हम एक्जोथर्मिक बोलेंगे। इंडो मतलब अंदर लेना, इंडो मतलब अंदर लेना, ठीक। मतलब कोई रिएक्शन यदि कराया जा रहा है तो उसमें हमें केमिकल रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ रही है, क्या कर रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, तो उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो आपके सामने ये रहा, जैसे क्या हो गया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे नॉर्मल है, देखो क्या दिया, मेथेन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता तो हमारा कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस पानी निकलता प्लस हीट। तो ये तुम्हारा एक्जोथर्मिक। हीट यदि निकल रही है, क्या, हीट यदि निकल रही है तो एक्जोथर्मिक, बाहर की तरफ एग्जिट हो रही है तो हमारा एक्जोथर्मिक, ठीक। रिस्पायरेशन वाला तुम्हारा एग्जाम्पल पहले ही बताए हैं। ये तुम्हारा क्या, देखो एनर्जी मिल रही है ना, रिस्पायरेशन करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये भी एक्जोथर्मिक का रिएक्शन है। फिर दूसरा देखा जाए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता, डीकम्पोजिशन, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें तुम्हारे क्या होगे, जो भी रिएक्टेंट एक रहेगा, प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक बन सकता है। जैसे देखो करिए, इसमें एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बन चुका है, तुम्हारा कितना बन चुका है, 2 या 2 से अधिक। अब रिएक्शन पढ़ते हैं, ए द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट, स्प्लिट या ब्रेक डाउन, स्प्लिट मतलब तोड़ना होता है, ठीक, इनटू 2 और मोर सिंपल सबस्टेंट इज कॉल्ड ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल से समझो क्या बोलते हैं, मतलब कोई एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन है, उसमें जो रिएक्टेंट है एक है और वो टूट रहा है 2 या 2 से अधिक में, मतलब प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो डीकम्पोजिशन देखा जाए तो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के। एक थर्मल डीकम्पोजिशन, एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा फोटो डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। नाम से ही पता, अभी जो थर्मिक बताए, थर्मल मतलब हीट एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट के द्वारा जब तोड़ा जाता है, ठीक। तो क्या लिखा, व्हेन डीकम्पोजिशन इज ए कैरी आउट बाय हीटिंग, जब किसी भी रिएक्शन को हीट के द्वारा तोड़ा जाता है उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फेरस सल्फेट, देखो या FeSO4 को हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, जो ग्रीन कलर का होता है। यदि इसे हीट देंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और रेड ब्राउन कलर का गैस निकालता है। देखो फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, निकला सल्फर ट्राइऑक्साइड निकला, जो ये थर्मल रिएक्शन है, ठीक है, हो गया। या तुम एक और रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, देखिए एक रिएक्शन और बता रहे हैं, ये लाइम स्टोन है, ठीक। लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे यदि गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती तथा कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है, जिसे हम क्यूक लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो, थर्मल डीकम्पोजिशन। सिंपल सा समझो, थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है, मतलब कोई रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है उसे हीट के द्वारा तोड़ा जाता है और जो प्रोडक्ट बनता 2 या 2 से अधिक बनता, उसी को थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं किस पे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन, देखो इलेक्ट्रोलाइट, नाम से ही पता, इलेक्ट्रा यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ा जाता है। जैसे देखो करिए, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरी आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब डिकम्पोज किया जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट को तोड़ा जा रहा है, मगर किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जैसे पानी को देखो क्या कर दिया जाता है, यदि वाटर के द्वारा यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जो आपका डायग्राम यहाँ से दे रखा है, ठीक है। ये डायग्राम देख लीजिएगा,
ठीक है। लास्ट हम देख लेते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। व्हेन, क्या लिखा देखो, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, व्हेन डीकम्पोज इज कैरी आउट बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, फोटो मतलब सनलाइट होती है, ठीक। लाइटिक मतलब तोड़ना, डीकम्पोजिशन मतलब उसे तोड़ दिया गया, ठीक है। तो यानी जब किसी कोई डीकम्पोजिशन किसके? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। जो एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। एजी क्लोराइड को यदि सनलाइट की उपस्थिति में रखा जाता है तो यानी एजी अलग हो जाता, क्लोरीन अलग हो जाता, मतलब सिल्वर अलग हो जाता, क्लोरीन अलग हो जाता। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा है, सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक कलर के शीशे में क्यों रखा जाता है? क्यों? यही रिएक्शन है। यदि सिल्वर क्लोराइड को AgCl को हम ब्लैक कलर के न रखें, ट्रांसपेरेंट रखें, तो सनलाइट से रिएक्शन कर जाएगा, जिसमें Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। यही रीजन है, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल रिएक्शन के बारे में। एक और रिएक्शन है, आपको क्या बोलते हैं? ये वाला रिएक्शन, यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। लिखा है क्या? द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, टू वीकर रिएक्टेंट आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल सा मतलब कोई एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें हमें क्या? एनर्जी देनी पड़ रही है। क्या? एनर्जी देनी पड़ रही कोई रिएक्शन कराने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये था आपके रिएक्शन के बारे में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है आपके सामने, ये जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जैसे कैन यू सी एग्जाम्पल देते हैं आपके सामने, पहले थोड़ा सा बता देते हैं तो एक VIP एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या लिखा है? ए केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिप्लेस, यानी डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम द साल्ट सोल्यूशन। मतलब कोई एक सोल्यूशन है तो उसमें क्या कर देते हैं? जो मोर रिएक्टिव रहता है और लेस रिएक्टिव को हटा देता है। कैन यू सी इमेजिन, मान लेते हैं आपके पास ये स्कूल का एक, थोड़ा सा बड़ा नहीं बना दिए सर, ये पतला सा एक बेंच है, इस पे आप ये बैठे हुए हैं, ठीक, आप ही है ना, हाँ ठीक, ये बैठे हुए, आपकी बंदी के साथ ये बैठे हुए हैं, ठीक, बंदी ये बैठी है। मान लेते हैं ये A है और ये B है, ठीक, ये A हो गई और B फॉर बेवफा हो गई, ठीक है। अब C एक पर्सन आ रहा है, C एक पर्सन आ रहा है जो जाने दुश्मन है आपका, क्या? जाने दुश्मन। C एक पर्सन है जो जाने दुश्मन है। B, सुनिए, ये A आप हैं, B आपकी बेवफा है। मतलब क्या? B एक ऐसी लड़की है, चाहे A बैठे चाहे C बैठे, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताओ, आप मान लेते हैं क्या हो गए? वीक हैं, मतलब थोड़े दुबले पतले, इसीलिए बॉडी वॉडी बनाइए भाई, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए, बॉडी बनाइए, ठीक। वीक हैं और ये जो बंदा है क्या है आपका? स्ट्रांग है। तो बताओ आपके पास आया, कहे ओ बे हट ले, तो बताओ क्या करोगे तुम? हटोगे कि नहीं? हटोगे नहीं तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देगा। तो उसी तरह से क्या होता है, जैसे हम सब लोगों में फीलिंग होती है, उसी तरह से मेरे भाई यानी जो ये एलिमेंट वगैरह उसमें भी फीलिंग होती है। कहेंगे सर यार प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रहे हैं, नहीं, आप इसे समझे कि नहीं? मतलब ये जो बंदा था C, वो ये स्ट्रांग है, आप वीक हैं तो हटेंगे कि नहीं? हटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इसे आपको ही पीट देगा। या उल्टा हो सकता है, जैसे मान लेते हैं क्या हो गया, इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज हो जा बेटा, इरेज हो जा, हाँ ठीक, ये बंदा क्यों इरेज हो रहा है? मान लेते हैं आप क्या हैं? स्ट्रांग है, आप हेल्दी पर्सन है, और ये वीक पर्सन, कोई आएगा बोलेगा बेटा हट जा, अबे भाई तेरी खैर नहीं, निकल जा, बंदी के साथ बैठा हूँ, मूड बना रहा हूँ, तू आ रहा है मूड बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या? तो यदि वीक रहेगा तो चुपचाप ये चला जाएगा, दूसरा कोई खोजेगा। आप स्ट्रांग है तो इसके साथ बाइंड करके आप पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं। तो उसी तरह से आपका क्या होता, अब ये यदि समझे होंगे तो सेम टू सेम फीलिंग एलिमेंट में आते हैं। क्या लिखा है? मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इस साल्ट सोल्यूशन। जैसे देखो क्या दिया, FeSO यानी CuSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या? Fe कापर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये कापर को डिस्प्लेस कर रहा है
कापर आपका अलग हो गया क्योंकि कापर वीक है, और ये यस यानी FeSO4 अलग हो गया। ठीक, अब सर पूछेंगे कि हम कैसे जानेंगे, ये तो रटना नहीं पड़ेगा ना कि मतलब कौन वीक है कौन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए कोई सा ट्रिक बताइए। इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपका एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्या इससे बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो। वो सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपके सामने एक रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें कौन लेस रिएक्टिव है कौन मोर रिएक्टिव है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसी पे सारा चीज़ें बेस है ये, और मेटल के लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम दे रखे हैं, देखो इसे ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि इसे नोट डाउन या NCERT वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कॉपी में यानी जो भी आपकी बुक है एक साइड में पेंसिल से अथवा कोई पेन से आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखो इस मेटल में आप क्या करेंगे, ऊपर से यदि नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, घटती जाएगी। जैसे सबसे मोर रिएक्टिव क्या है, के यानी पोटेशियम, N सोडियम, Ca कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम यानी Al एल्युमिनियम, फिर जिंक होता है, फिर Fe यानी लोहा होता है, Pb यानी लेड हो गया, Cu यानी कापर हो गया, H हाइड्रोजन को अभी एक्सेप्शन में रखिए, आप साइड में रखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को, फिर क्या हो गया Ag यानी चांदी हो गया, फिर सोना हो गया, फिर प्लेटिनियम हो गया। ठीक, कैसे कहेंगे सर, ये जैसे आपके घर में सोना चांदी आपकी यदि मम्मी या कोई दीदी या कोई अदर पहना होगा तो उसमें देखिए मतलब पर डे नहाना, साबुन लगाना, बहुत सारी केमिकल यूज करना, मेकअप वगैरह सारा चीज़, मतलब ऐसा कभी भी नहीं है 8 10 साल 55 साल 20 साल बीत जाता है, सोने में देखो जंग नहीं पकड़ता, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा, उदासीन है, अपनी ज़िंदगी में पूरा वो साला बेवफा ही है मतलब धोखा पा गया ना, ऐसे किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, चुपचाप ऐसा रह रहेगा। ठीक, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए फिर अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, टॉपिक वाले एरिया पे चलते हैं। आपका तू बेटा कहाँ चला जा रहा है, ओ भाई आ जा इधर। ठीक है, तो ये अपने टॉपिक पे हम चलते हैं, जिससे अब क्या हो सकता है आपका, ठीक है भाई का हो। ठीक, अब देखिए Fe कापर तुम्हारा क्या था, यानी Fe जो लोहा था क्या होता ऊपर था, किससे, कापर के कंपेयर में ऊपर था, तो यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव था किससे, कापर को। तो कापर को बेटा का साइड हो ले भाई तू, ये Fe जो है मोर रिएक्टिव है कापर की तुलना में, तो बताओ इसे रिप्लेस कर दिया गया। इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर दिया, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बस वो सीरीज याद करिएगा, ये चीज़ें अप्लाई करिए, काम हो जाएगा, कोई भी रिएक्शन रहेगा। नहीं तो आप वो यदि याद नहीं करेंगे तो सोचेंगे यार कैसे जिंक इसे हटा दे रहा है, इसे ये हटा दे रहा है, इसे ये हटा, तो जिंदगी भर खोजते रहिएगा, नहीं। ठीक है, दूसरा क्या देगा, जेडियन कापर सल्फेट के साथ यदि रिएक्शन कराया जाएगा, दोबारा बता रहे हैं, कापर से जिंक क्या है, ऊपर है, यानी जिंक मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कापर। ठीक है, कापर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू, सॉरी जिंक मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कापर, तो ये कापर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया गया। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पे, एक टर्मोलॉजी आती है, क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लेते हैं क्या हो गया, देखो A है B और क्या है C है D के साथ, इसमें उसमें तानाशाही हो रही थी, जो स्ट्रांग था वो पीट रहा था लोगों को, मगर इसमें जो रिएक्शन होगा क्या, इसमें जो रिएक्शन होगा वो क्या करेगी, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। उससे मान लेते हैं कोई ए बी के साथ हमेशा रह रही है, सोचेगा यार चलो हम इसे हटा देते हैं, सी के साथ हम अच्छे से रह सकते हैं, तो अच्छा ए को भी छोड़ देगा, तो यानी ए किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ। बी यदि बैठा तो अकेला नहीं रहने वाली ज़िंदगी में ना, ठीक, तो वो डी के साथ स्टेबल होके क्या ए सी के साथ स्टेबल है, और किसके साथ, बी डी के साथ। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। मान लेते कोई मोर स्टेबल है, हम कोई जैसे मान लेते कोई लड़की है, ठीक है, आपकी बात नहीं मान रही है, मान लेते दूसरे के साथ स्टेबल है, तो जाने दीजिए भाई, आप वो दूसरा खोजे तुम दूसरा खोजो, डबल डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करिए, काम खत्म। तो इसी को क्या कर देते हैं, काम हो जाता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। लिखा क्या है, ए रिएक्शन इन विच ए न्यू कंपाउंड आर फॉर्मेड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है ना, ऑफ आयन बिटवीन द टू कंपाउंड, दो कंपाउंड के बीच में जो म्यूचुअल, मतलब वो तानाशाही नहीं
यानी अच्छे से पूर्वक तुम इसे ले जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, हमारा जी भर गया। वो दूसरा खोजे, हम दूसरा खोजे, उसी पे देखो, यानी सोडियम सल्फेट, उसके बाद बेरिलियम क्लोराइड है, इसके साथ रिएक्शन यदि कराया जाता है तो बताओ, यानी सोडियम क्लोरीन के साथ स्टेबल होकर NaCl यहाँ बना दिया, और बेरिलियम सल्फेट के साथ स्टेबल है तो यानी BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बना दिया, और ये सोडियम क्लोराइड बना के बगल में रख दिया। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब एक टर्मोलॉजी आती है, क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसे ध्यान से सुनिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो सिंपल सा, ये बहुत इजी टॉपिक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये 2 लाइन पढ़ें पूरी ज़िंदगी से ख़त्म, कभी भूल भी नहीं करेंगे। क्या लिखे हैं, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, नाम से ही पता, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सिंपल सा समझना, क्या कोई सबस्टेंट है उसमें ऑक्सीजन यदि ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, सिंपल से याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दोबारा बता रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड, या बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हो जाएगा, जैसे यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे ऑक्सीडेशन है, ठीक, देखो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एडिशन हो रहा है कि नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दूसरा बोले कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दूसरा बोले हैं ये वाला, क्या बोले हैं, देखो कर दिया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो देखो कर दिया, यानी इसमें से ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हुआ है, क्या हुआ है, इसके साथ हमारा ऐड हुआ, क्या हो रहा है जी, ठीक है, सॉरी यहाँ लग गया था भाई, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, आप समझदार हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो रिएक्शन, ये भी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, इसमें से कोई भी आपको आता है, यदि कार्बन वाला आता है तो ये भी अप्लाई करिएगा। यदि मान लेते क्या, शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन, तो डिफिनेशन लिखिएगा 1-2, यानी रिएक्शन लिखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यदि रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं तो दिक्कत है, नंबर ज़्यादा नहीं मिलने वाला। यदि थोड़ा सा रिएक्शन लेते हैं, थ्योरी कम लिखते हैं तो केमिस्ट्री में आप अच्छा नंबर पा सकते हैं, ठीक। अब आते हैं किस पे, रिडक्शन पे। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ, ये क्या जी उल्टा कर दिए, ठीक, हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब उसी का उल्टा कर देना, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, तो यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, इसी में एक टर्मोलॉजी आती है रेडॉक्स, रेडॉक्स को यदि तोड़ा जाए तो ये RE रिडक्शन, यहाँ से रेड रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दे रखा, देखो ये इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तब जो भी चीज़ें अप्लाई कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, ठीक, मतलब एक कोई रिएक्शन लिखना, यदि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो क्या है आपका ऑक्सीडेशन, चाहे इस डिफिनेशन को अप्लाई कर रहा है चाहे वो दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, या रिडॉक्स रिएक्शन आप समझ गए, ये एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इन डेली लाइफ, मतलब हमारे डेली लाइफ में एडिशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक, सॉरी ऑक्सीडेशन का। अब देखिए कहीं सुनते होंगे ऑक्सीडेशन का यदि नुकसान, ये कोरोजन वगैरह नुकसान है, मगर बहुत जगह फ़ायदा है, यानी एक पॉइंट आप लिख दीजिए, क्या हो गया, एडवांटेज, क्या लिख देंगे, एडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन का पहला फ़ायदा क्या हो गया, बताइए सर, रिस्पायरेशन, बेटा सही बोले, ठीक है, बताओ, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है कि नहीं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, यानी पहला फ़ायदा रिस्पायरेशन हमें कर सकते हैं ऑक्सीडेशन की मदद से। दूसरा, कोई चीज़ यदि बर्न कर रहा है, ठीक है, यदि बर्निंग, ठीक, बर्निंग कर रहा है तो बताओ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कर रहा है तो भी क्या है,
ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन यदि ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, मतलब ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, फ़ायदे हैं। क्या हो गया, फ़ायदे हैं हमारे डेली लाइफ में, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ते हैं, ये यदि नोट कर लिए तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए हम दोबारा देख लेते हैं दूसरी चीज़ें जो हमारे सिलेबस में है, यानी कोरोजन किसे कहते हैं, कोरोजन किसे कहते हैं, अब बताइए। कोरोजन इज आल्सो नोन एज रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, रस्ट, यानी रस्टिंग। इसमें सबसे फेमस एग्जाम्पल है क्या है, देखिए नॉर्मल हम क्या कर लेते हैं, हमारे घर में लोहा तो रहता है, ठीक है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। ऑक्सीजन के साथ और प्लस क्या कर दिया, H2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है हमारे पास Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है, H2O यहाँ लिख देते हैं, ठीक। XH2O बनाता है, क्या बनाता है, अब इसमें से बैलेंस आप कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंस आप कर दीजिएगा, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा बन के तैयार हुआ है, सही से लिख देते हैं, इनटू क्या लिखिएगा, इधर कर देते हैं XH2O, ये जो इतना है तुम्हारा ये रस्ट यानी जंग का क्या है, फार्मूला है, ठीक है, जंग का फार्मूला इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कोरोजन बोलते हैं। देखो Fe आपके घर में लोहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करा रहा है, तो पानी मॉइस्चर प्रेजेंट है ना, मॉइस्चर में यानी एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट यानी पानी प्रेजेंट है, तो क्या बनाना है, Fe2O3 बनाना इंटू XH2O बना, जो रस्ट का फार्मूला, इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखो क्या दिया, व्हेन ए मेटल is exposed to substance such as moisture, acid etc for some time, एक layer of hydrate oxidize यानी ऑक्साइड इज फॉर्म, क्या लिख रहे हैं जी, ऑक्साइड इज फॉर्म विच वीकनेस ऑफ मेटल एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कोराइड, मतलब क्या बोलते हैं, मेटल पे मॉइस्चर की उपस्थिति में या कोई एसिड की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि रिएक्शन करता है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, वीक, कमज़ोर हो जाता है। आपके घर में शटर वगैरह लगा होगा, धीरे धीरे क्या हो गया, देखिए वो सड़ना स्टार्ट हो रहा है, मतलब जंग लगना स्टार्ट होगा, तो ही तुम्हारा कोरोजन है, ठीक है। ये हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जाम्पल क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कोरोजन का एग्जाम्पल है, ठीक। ब्लैक कोटिंग ऑफ ऑन सिल्वर, मतलब सिल्वर के ऊपर देखेंगे ब्लैक कोटिंग हो जाती है, तो वो भी तुम्हारा एग्जाम्पल है किसका, कोरोजन का, ठीक। ग्रीन कोटिंग ऑफ कापर, कापर के ऊपर एक ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाती है, वो भी कोरोजन का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन है, ठीक है। इसे हम कैसे बचा सकते हैं, कोरोजन से बचने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, उस पर ग्रीस लगा दीजिए, ग्रीसिंग कर सकते हैं ना, वो देखिए चैन ओवन में ग्रीस लगा दिया जाता है तो जंग नहीं पकड़ता, मतलब ग्रीसिंग कर दी जाए। दूसरा पेंटिंग कर दिया जाए, बताओ शटर के ऊपर यदि पेंटिंग कर दिया गया है, शटर के ऊपर यदि पेंटिंग कर दिया गया है तो जंग नहीं पकड़ने वाला, तो उससे हम कोरोजन से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इसके ऊपर एक पतली लेयर लगा दी जाती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक। यानी वो किसका लेयर लगाना है, जिंक का लेयर लगा देना, ठीक है, जिंक का लेयर लगा देना यानी क्या कहलाता है, यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। दूसरा जगह इलेक्ट्रोपेल्टिंग, कहने ना नॉर्मल पानी चढ़ा दिया गया, भाई ये जो पहना हुआ गटई में सोना है, सोना एक्चुअली नहीं है, सोने का पानी चढ़ा दिया गया, बोलते हैं ना लोग। जैसे आपकी हैंडल होगी, हैंडल देखो क्या होगा, नॉर्मल देखो उस पर स्टील की एक पतली इलेक्ट्रो प्लेटिंग लगा दी गई है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब उसे पानी चढ़ा दिया गया है, ठीक है, पानी चढ़ा दिया गया जो जल्दी छूटने वाला नहीं है। और सब देखेंगे मोटर घाट वगैरह है तो उसमें जंग जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि पेंटिंग की गई है, ठीक है, तो मगर हैंडल का नहीं छूटता है, क्यों, वो इलेक्ट्रो पेंटिंग की गई है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या कहलाती है, कोरोजन। मतलब कोरोजन क्या होता है इसके बारे में लिखिएगा, जो हम एक वो एग्जाम्पल दिए हैं, रिएक्शन लिखे हैं उसे लिखिएगा, फिर क्या कर सकते हैं हम, कैसे बचा सकते हैं, और एग्जाम्पल क्या होता है कोरोजन का, तुम्हारा पूरी सटीक चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। चलिए लास्ट एंड फाइनल पे आते हैं, रैनसिडिटी। रैनसिडिटी को यदि देखा जाए तो खाना सुने होंगे सड़ना, जैसे सुबह क्या होती है, पनीर और शाम में पार्टी में बनती है तो बल भर खा लेते हैं, कितने लोग लालची लोग रहते हैं, उठा ले जाते हैं और क्या करते हैं, घर में रख देते हैं थरिया में तोप के, और सुबहिया उठ के मार देंगे 4-5 पूड़ी और पनीर गरमा के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो करिए रैनसिडिटी वही तुम्हें बताती है कैसा करना चाहिए, करना भी चाहिए यार, मज़ा आता खाने में, ठीक। पनीर वनीर तो बल भर पीटा जाता है, ठीक। तो रैनसिडिटी क्या होती है, लिखा है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल
व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो उसमें तेल पड़ा रहता है और फैट पड़ा रहता है और मसाला वगैरह पड़ा रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपोज होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। टू लीड ऑफ द बेड स्मेल एंड बेड टेस्ट ऑफ फूड। इसी से क्या होता है, मतलब स्मेल उसकी क्या हो जाती है, भोजन की खराब हो जाती है। जैसे इसीलिए उसे ढक तोप दिया जाता है मट्टी के अंदर, कोई जानवर भी ना खाए, जिससे क्या हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक, अब इस रेंसिडिटी को कैसे बचाना है, ठीक, रेंसिडिटी को कैसे बचाना है, हमें क्या कर देना है, प्रिवेंट रेंसिडिटी। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट यूज करना। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जैसे कैन यू सी इमेजिन, ये है और आपके घर में एक दोनों बोतल का, ये मार्केट का है और ये होममेड है, यस फॉर होममेड, यम फॉर मार्केट से बना हुआ है। ठीक, मार्केट में बनाया गया है। तो घर पे मान लेते कोई जूस वगैरह रहता है, यदि बना दिया गया 3-4 घंटे बाद या शाम को बनाएगा, सुबह पियेंगे थोड़ा सा स्मेल आने लगती है, क्योंकि उसमें रेंसिडिटी होने लगती है। मगर जो मार्केट से आता कईयों महीनों तक रखा रहता, मगर उसमें स्मेल नहीं आती, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट मान लेते हैं ये जूस है, ठीक, ये जूस है जो मार्केट से आए हो, क्या ये लोटा बना रहे हैं जी, ठीक है, देखो ऐसे बना दिए। तो इसमें जो जूस है, अलग कलर थोड़ा सा एक यूज कर लेते हैं, ठीक, ये जो रेड कलर का है मान लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट मिलाया गया। तो मान लेते हैं इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, तो क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट उसे ट्रैप करेगा, तुरंत ऑक्सीजन को ट्रैप करके मार देगा। ठीक, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो भी फूड आइटम है बच जाएगा सड़ने से। ठीक, तो एंटीऑक्सीडेंट में एग्जाम्पल क्या सीख सकते हैं, क्या लिख रहे हैं जी, BHA और हमारा BHT। अब पूछेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं, नहीं, एंटीऑक्सीडेंट यदि लिख दिए हैं तब भी कोई गलत नहीं। मतलब कौन सा एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है, तो ये होता है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल होता है। क्या बोलते हैं, BHA, इंफॉर्मेशन के लिए आप लिख दिए, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और दूसरा देखा जाए ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलवीन होता है। ठीक, तो ये दो ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रेंसिडिटी से बचने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, यानी कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, मतलब क्या कर दिया जाए, एयर टाइट कंटेनर में हम क्या कर देंगे, भर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। जैसे अच्छी क्वालिटी के देखो जो बॉटल वगैरह आते हैं, बहुत सारे जो चाय कंटेन करते हैं, जैसे मिल्टन का हो गया, उसमें देखेंगे तो जो भी चाय रखा जाता है या पानी रखा जाता है, ज़्यादा समय तक क्या कर दिया जाता है, ठंडा रहता है। क्यों, या चाय गर्म रहता है, क्यों, क्योंकि वो भी एयर टाइट है अच्छे से। 10 रुपये वाला खरीद लेंगे तो जिस वो तो गिर जाएगा बेग वगवा में, तो ये सब खरीदे मज़ा आता है। ठीक है, और चुरा चुरा परेठा वरेठा खूब खाते हैं। ठीक है, स्कूल में तो मज़ा आता है। ठीक, तो जो अच्छे, जो थोड़ा सा मान लेते हैं रिच फैमिली के रहते हैं, उन्हें देखो क्या दिए, जो टिफिन लाते हैं एकदम से मस्त क्वालिटी की लाते हैं, परेठा वरेठा लाते हैं, बढ़िया बढ़िया सामान। हम सब लोग तो रोटी लाएँ, अचार लाख, चटनी वटनी बद गए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से एयर टाइट कंटेनर यूज करना है सिंपली। ठीक है, देखो कर दिया, रिप्लेस एयर बाय नाइट्रोजन। जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट होती है, देखो कुरकुरा बनी रहती है, मगर हम सब लोग घर पे वाले तो भूजा उजा नमकीन नमकीन रख दी तो मेहरा जाता है। क्यों बोलते हैं ना, मेहरा गया यार, मज़ा नहीं आ रहा, कुरकुर नहीं है। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, कुरकुरा है तो बताओ क्या कर दिया जाता, ये मतलब नाइट्रोजन फिलअप कर दिया जाता है, जिससे बहुत दिन तक हम क्या कर सकते हैं, ईजिली रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके बारे में। दूसरा देखा जाए रेफ्रिजरेशन, यानी फ्रिज में डाल दीजिए भाई, फ्रिज में डालिए, शाम का पनीर बना है, पार्टी से चुरा के लाए हैं, फ्रिज में डालिए, सुबह दोबारा पीटा जाएगा, बच्चा को दोपहर का पीट लेंगे। ठीक, तो रेफ्रिजरेटर में हम डाल के क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब इतना आपका प्रोसेस था। ठीक, यानी कि इसके बारे में मेरे भाई, क्या हाँ आ जा रहा तू भाई, साइड हो ले। ठीक है, देखो ये केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आपकी थोड़ा सा ही लाइक और सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करेगा अगला चैप्टर को एकदम इजी वे में समझाने के लिए। यदि वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।